now we create dimensional formula of some physical quantity starting from fundamental. clear? तो this is important section. तो इसके कुछ फॉर्मूले डायमेंशनल फॉर्मूले मैं आपको बना के दे रहा हूँ और देन आई विल प्रोवाइड फॉर PDF फाइल्स फॉर डायमेंशन फॉर्मूला. तो देखना क्वांटिटी, सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी थी लेंथ. फंडामेंटल क्वांटिटी की पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ थी, राइट. इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, लेंथ सिंगल, फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करेगी. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी पर डिपेंड करती हैं क्या? नहीं, तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा इसका, लेंथ का कोई फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर. अब हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा M, L और T की टर्म्स में ही लिखा जाएगा. तीनों टर्म्स हम लिखेंगे उसमें. क्लियर? जो टर्म्स अनअवेलेबल रहेगी उसकी पावर 0 से शो करना चाहिए. तो M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ एंड T स्टैंड फॉर टाइम. हाँ, तो लेंथ में आप देख रहे हो मास अवेलेबल नहीं है. मास होता तो किलोग्राम होता यूनिट में, तो M की पावर क्या लगाओगे आप? 0. लेंथ अवेलेबल है मीटर, कितनी बार? एक बार. तो L की पावर क्या बनेगी? 1. पावर 1 लिखना जरूरी रहता नहीं है, आप सिर्फ L भी लिख सकते हो. एंड T भी अवेलेबल नहीं है, तो T की पावर क्या लगेगी? 0. तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ. क्लियर? नाउ मास. सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज, ये भी फंडामेंटल है इसीलिए कोई फॉर्मूला इसका नहीं होगा. नापते हैं इसको किस में? किलोग्राम में. तो अब आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो मास है, कितने बार है किलोग्राम? 1 टाइम, तो पावर 1. लेंथ नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो फॉर्मूला बना M L0 T0. पढ़ते ऐसे M L0 T0. क्लियर? नाउ थर्ड इज टाइम. टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है. क्लियर? नापते हैं किस में? सेकेंड में. तो इसमें देखो किलोग्राम नहीं है, मीटर भी नहीं है, सेकेंड एक बार है, तो M0 L0 T. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया. क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव एरिया. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ भी मीटर में नापते हैं, ब्रेथ भी मीटर में नापते हैं, यूनिट बनती है मीटर स्क्वायर. तो जब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? M0 L 2 टाइम्स टाइम 0 M0 L2 T0. बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज वॉल्यूम. ये डेराइव्ड क्वांटिटी शुरू हो गई भाई यहाँ से. ये तीनों फंडामेंटल थे. क्लियर? तो वॉल्यूम फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. वॉल्यूम का फॉर्मूला मीटर मीटर मीटर, यूनिट बनती है मीटर क्यूब. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M0 L3 T0. डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया. क्लियर? वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड, है ना? दोनों का फॉर्मूला होता है यस डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूनिट बनती है क्या? मीटर पर सेकेंड. तो अब हम इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो M नहीं है, L वंस है, और टाइम अपॉन में वंस मतलब -1. M0 L1 T-1. ठीक. इसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन.
एक्सेलरेशन होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम और है तो टाइम का स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक टाइम ये है तो कितना आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, m0 L1 t माइनस 2, टाइम अपॉन में 2 टाइम्स है तो ऊपर लिखोगे तो माइनस 2। क्लियर? इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन्स लॉ याद होगा ना, F इज इक्वल टू ma, F इक्वल ma, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इसका फॉर्मूला। तो अब बनाना भाई, मास तो है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब भी बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, मास यानी किलोग्राम, इनटू डिस्टेंस मतलब मीटर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को आप न्यूटन बोल देते हो। और न्यूटन फोर्स का ऐसा ही यूनिट, फोर्स की ऐसा ही यूनिट क्या होती है, न्यूटन। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को नया नाम दे दिया गया न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ये फॉर्मूला बनाया था तो उसने अपने नाम पर रख दिया इसको। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ तो m एक बार है भाई, इस बार l और टाइम अपॉन में 2 बार तो माइनस, ये बन गया फोर्स का। ठीक, ओके, नेक्स्ट वी सी नंबर 9, वर्क। क्वांटिटी इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू डी। फोर्स का वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया। इसको हमको देखो कहाँ तक आना है, जब ये फंडामेंटल में बदल जाए वहाँ तक सॉल्व करते आना है। अब मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू डी, ये पहले ही से है। तो क्या बन गया फॉर्मूला देखो, हाँ, m कितनी बार, एक बार, डिस्टेंस कितनी बार, L2, और टाइम कितनी बार, बन गया किसका, वर्क का। यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम इंटू, इसी से लिखते जाओ, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला से भी ये यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एनर्जी, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी और वर्क दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, क्योंकि कैपेसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सेम बनेगा यही। तो एनर्जी का भी क्या बनेगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। अच्छा, इसी को आप क्या बोल देते हो, जूल। जूल में नापते हैं इसको, एनर्जी और वर्क दोनों को, है ना। तो एक काम और किया करो, जो भी डायमेंशन फार्मूला आपको एक जैसे मिलते हैं, जैसे वर्क का और एनर्जी का एक जैसा है, तो इनमें आप कोई भी एक जैसा साइन बना लिया करो कि अच्छा इन दोनों के एक जैसे हैं, तो आपको ध्यान रहेगा लिस्ट में। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है
विच ऑफ अमंग हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला, 4 ऑप्शन लिख देगा कि किन के डायमेंशन फार्मूला एक जैसे होते हैं, ठीक है। फिर टॉर्क, फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी है। टॉर्क में भी क्या लगता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है टॉर्क का भी। का मतलब इसका भी क्या आएगा, तो 3 क्वांटिटी हो गई भाई जिसका एक जैसा डायमेंशन फॉर्मूला है ये। है ना, यूनिट बनेगी न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, सबकी क्लियर। फिर देखो आप पार, हाँ तो क्या होता है ये पार, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पार, W/T। अब W का अभी बना लिया आपने तो क्या बन जाएगा ये, F इंटू D/T। मतलब एनर्जी के ही फॉर्मूले में टाइम एक बार और बढ़ जाएगा। देखो तो क्या बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, mL/2T-3 बन जाएगा पावर का। कोई डाउट है ना। 13 इम्पल्स, हाँ ये फोर्स, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स is applied for a small time, then the product of force and time is called impulse. Force into time is called impulse. कैसा फोर्स है ये, लार्ज अमाउंट का, और टाइम कैसा है, स्मॉल इंटरवल। तो जब जैसे किसी को धक्का देना तो आप क्या करते हो, धक्का कैसे देते हो, फुल ताकत जल्दी से लगा देते हो, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपने क्या प्रोवाइड किया उसको, इम्पल्स दे दिया आपने, इम्पल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फोर्स इनटू टाइम, तो क्या बनेगा भाई, फोर्स का क्या बना था अभी आपका, ma, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, और a क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो एक टाइम से एक टाइम, तो फाइनली बना ये m इंटू D/T। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बनाओ, m वंस, L भी वंस, टाइम अपॉन में m1 L1 T-1, ये इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया। क्लियर। तो इस तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसका हमको डायमेंशन फार्मूला बनाना है। अदर के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है।